बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है आलू की टिक्की, जो आप बाहर खाते हैं ढाबा स्टाइल, और जो स्कूलों में मिलती हैं। आप सोचते हैं कि ऐसी मज़ेदार टिक्की हम घर पे नहीं बना सकते हैं, और ये जो टिक्कियाँ बनाते हैं, जो बेचते हैं, वो हमें बताएंगे भी नहीं सही तरीके से। हम इनसे कैसे पूछें ऐसी मज़ेदार टिक्की हम घर पे कैसे बनाएं, क्योंकि बाहर जाकर आप बहुत महंगी मिलती हैं, आपको वहाँ जाकर खाते हैं आप। तो ये अगर आप घर में बनाएंगे ना, यकीन करें, अगर मेरे मेथड से आप बनाएंगे, आप मुझे दुआएं देंगे, और इतने सस्ते में आपकी टिक्की बन जाएगी, आपका पूरा घर खाएगा, और इतनी मज़ेदार सफाई वाली, और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी ये टिक्की, आलू की टिक्की इतनी मज़ेदार बनती है। आप रायते के साथ खाएं या चटनी बनाएं इस तरह से, तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार टिक्की आप घर पे बनाएंगे, आपको बहुत ही खुशी होगी। आप मेहमानों को खिलाएंगे, आपके मेहमान भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी टिक्की बनेगी। तो बनाना भी बहुत ही आसान है, आप जल्दी से बनाएं और मुझे दुआएं दें। तो ये मैंने चटनी बनाई है। चटनी की रेसिपी इसलिए मैंने नहीं दी अभी आपको कि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देखिएगा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप बेसन लिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। पहले इसका घोल बना लेते हैं हम, जिस पे हम डिप करेंगे इसको। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून के जितना हम इसमें तेल भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही क्रिस्पी ऊपर वाली तह जो बनेगी ना, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब जिससे हमने बेसन लिया था, उसी कप से 1 ही कप मैंने पानी का लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर एक ही दम डाल देंगे हम तो गुठलियाँ बनेगी, तोड़ने में मुश्किल हो जाएगा, इसको प्लेन करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, तकरीबन 1 ही कप इसमें जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है हमने, थोड़ा सा इसको पतला बनाना है। अगर ये जो है सेलरी जो हम ऊपर लगाते हैं, ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई ना थोड़ी सी, तो ऊपर वाला तह बहुत ही मोटा बनेगा, क्रिस्पी भी नहीं होगा, और इस तरह टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इस तरह का होना चाहिए ये बेसन का घोल। इसको हम रखते हैं एक साइड। अब ये मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, छिलके उतार के बॉयल कीजिएगा, वरना लेस हो जाती है आलू में। तो ये मैंने हाथों की मदद से तोड़ लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा भी होना चाहिए। ये सिर्फ लहसुन डाला है, आधा टेबल स्पून लहसुन डाल दिया मैंने। ये अमचूर का पाउडर आपके पास है तो सही है, वरना कोई मसला नहीं है, स्किप कर सकते हैं। ये हाफ़ टी स्पून के जितना ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबित ज़ीरा, और ये पुदीना है थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के जितना लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, 1 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून फुल भर के, और ये कसूरी मेथी है, और इसको मैंने हाथों से चूरा किया है। ये इसको भी हम चूरा कर लेंगे। पुदीने को, और नमक हस्बे जायका लिया है, जितना आप खाना पसंद करते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है, तो ये डालिएगा। अगर नहीं है तो आप कोई मसाला नहीं है, फिर भी बहुत ही मज़ेदार टिक्की बनेगी। और ये हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली है, उनको काट लिया है। और इसमें जाएगा 1 अदद प्याज। प्याज को हमने जिस तरह आमलेट बनाते हैं ना अंडे का, उस तरह चॉप करना है, बारीक बारीक चॉप करना है। इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, 1 अदद प्याज था। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपके पास हरा धनिया है तो वो भी डाल दीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। लेकिन आप यकीन करें, ये इतनी मज़ेदार टिक्की बनती है, इतनी टेस्टी बनती है ना, आप बनाएंगे आप सब खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। और आप आलू देख रहे हैं कि मेरे हाथों को नहीं चिपक रहे, वो इस वजह से कि मैंने बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं गलाया है कि ये हाथ लगाने से ही हलवा हो जाए। थोड़ा सा आलू थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। इसको ज़्यादा खालों के छिलके हैं जो इसके ना, उसके साथ हमने बॉयल नहीं करना है, वरना लेस हो जाती है आलू में, आलू चिपकने लगता है हाथों को। अब देखें, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसकी हमने टिक्की बनानी है। आप देख रहे हैं कि आलू को जब हम मैश करते हैं तो वो हाथों में चिपकता है, ये चिपक नहीं रहा है। वो इस वजह से मैंने ज़्यादा हद से ज़्यादा इसको नहीं गलाया है, और ये कच्चा भी नहीं है। बस आप हद से ज़्यादा मत गलाइएगा आलू को। आलू को चेक करते रहिएगा कि देखें कितना गला है ये। अगर सही तरह गल जाए तो आप उसे उतार लीजिएगा चूल्हे से। अब देखें, मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, और तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब ये जो मैंने बेसन बनाया था, देखें आप, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कितनी है, इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा,
वरना आपकी टिक्की में टेस्ट नहीं आएगा। ऑयल गर्म हो चुका है, अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया है। आग को हमने थोड़ा सा मीडियम लो कर लिया है, ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा वरना टिक्कियाँ जल जाएंगी, और ज़्यादा लो भी नहीं करेंगे क्योंकि टिक्कियों में अंदर जो है तेल चला जाएगा, फिर मज़ेदार टिक्की नहीं बनेगी, इतनी अंदर तक तेल चला जाएगा। अब इसको टिक्की को डाल के हमने 5 से 6 मिनट छोड़ देना है, और इतना ज़्यादा फ्लेम को हाई मत कीजिएगा वरना कलर जल्दी से आ जाएगा, अंदर से टिक्की मज़ेदार नहीं बनेगी, और इसका जो ऊपर का बेसन है ना वो भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो हमने 6 से 7 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाया है। ऑयल के उछलने से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लो फ्लेम नहीं है, मीडियम फ्लेम है, और इसको हमने टिक्की को 6 से 7 मिनट एक तरफ पकाना है और 6 से 7 मिनट हमने दूसरी तरफ पकाना है। ये इसका जो बेसन निकला है ये क्रिस्पी सी बूंदी बन चुकी है, ये भी बहुत खाने में मज़ेदार होती है। ये मैंने निकाल ली है, इसको मैंने जलाने नहीं दिया, जल जाती है, खामखा ज़ाया भी हो जाती हैं, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है ये बूंदी। तो देखें ये अच्छी तरह से पक चुकी हैं, बाहर से क्रिस्पी हो चुकी हैं, अंदर से बहुत ही टेस्टी हैं। ये हमने निकाल ली हैं। इसी तरह से सारी टिक्की हम बना लेंगे, बाकी की हम बना लेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आग को आप कम कर सकते हैं, कम कीजिएगा वरना ये जल जाएंगी। मेरे मेथड से आप बनाएंगे, यकीन करें आपकी टिक्की बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसी तरह से हमने बना के और इसको इसमें डाल के और इसको छोड़ देना है थोड़ी देर, ताकि ये अच्छी तरह से नीचे पक जाए। फ़ौरन से हमने पलटा नहीं लगाना है क्योंकि जल्दी से लगाएंगे इसका बेसन का जो हमने बेसन लगाया है ना ये उतर जाएगा, तो सारे आलू बिखर जाएंगे तेल में। तो इस वजह से हमने डाल के थोड़ी देर इसको छोड़ देना है। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार बनती है ना टिक्की कि आप खाएंगे, आप मुझे दुआएं देंगे, आपके दिल इतना खुश हो जाएगा। ऐसी मज़ेदार टिक्की आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। आप बाहर से जाकर खाते हैं, आप इतने ज़्यादा पैसे भरते हैं, तो इतनी महंगी महंगी ये टिक्की इतने सस्ते में बन जाती हैं। सारा सामान तो घर में पड़ा होता है, तो क्यों ना आप घर में बनाएं। बाहर से मंगवा कर खाते हैं, आप ख़र्चे से भी बच जाएंगे, और घर में सफाई वाली चीज़ बनती है। आपको पता है हम कितनी घर में कितनी सफाई करते हैं, कितनी सफाई से बनाते हैं। हमारा तेल भी अच्छा होता है और हर चीज़ हमारी माशाल्लाह से सफाई वाली घर में होती है। तो ये चीज़ें आप घर में बनाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और ख़र्चे से भी आप बच जाएंगे। देखिए आपको दिखाती हूँ। अब आप रायता बनाए तो आपकी मर्ज़ी। मैंने रायता नहीं बनाया है, मैंने चटनी बनाई है जो कि इतनी मज़ेदार बनी है। अगर मैं इसकी रेसिपी देती तो वीडियो लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी है। ये चटनी भी इतनी मज़ेदार बनी थी, ये इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे तो मेरी चटनियों की ग्रीन चटनी भी मैंने दी हुई है और ये इमली की चटनी भी मैंने रेसिपी दी हुई है। आप सर्च कर सकते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी घलूस किचन, तो आपके पास आ जाएगी। मेरी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है माशाल्लाह से। ये रेसिपी बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।